सो हाय गाइस, ऑन योर डिमांड वीडियो फॉर जीएटी इज़ हेयर एंड बस 30 दिन बचे हुए हैं। और जो लोग नहीं जानते, आई एम पीयूष एंड आई एम परस्यूइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और इस वीडियो में पूरा जीएटी का डिटेल्ड स्ट्रेटजी कवर करेंगे और 10 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, 10 स्ट्रेटजी टिप्स टू फॉलो इन द लास्ट 30 डेज, जिससे आप जीएटी में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। Before moving forward, if you are new to my channel, make sure you subscribe. So the first point is follow a daily routine because not much time is left. और बस इतने टाइम में तो कोशिश करो कि आप हर रोज़ 8-10 घंटे 12 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो। बिकॉज बिना रूटीन बनाए, बिना हर सब्जेक्ट को टाइम दिए डेली वो करना है, क्योंकि आपको काम तो उसके बिना नहीं हो पाएगा। एंड स्पेशली जीएटी जहाँ पर हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं उसी के अंदर, तो आपको उसको डेली अपनी स्टडीज़ में इंक्लूड करना पड़ेगा। और डेली लाइक 2 से 2 घंटे 2.5 घंटे इतना जीएटी को आपको देना पड़ेगा। और लाइक जीएटी के लिए आपको रोज़ करना क्या क्या है, एक तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं टॉपिक के, वो तो है ही। फिर साथ में जब आपका ऑलमोस्ट सिलेबस अब कंप्लीट हो गया होगा, सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू नीड टू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट एंड सॉल्विंग पीवाईक्यूज। एंड हेयर वी कम ऑन आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज सॉल्विंग मॉक्स एंड पीवाईक्यूज। तो उनकी एक तो क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी उससे, क्योंकि बिकॉज पेपर तो लंबा होगा ही, क्योंकि क्वांट्स भी है उसमें और काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपको पेपर तो टाइम पर कंप्लीट करना ही है। साथ में आपको अपना ये भी पता चल जाएगा आपका लेवल क्या है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। क्योंकि अभी आप जितना स्कोर कर पा रहे होगे, ऑलमोस्ट एग्जाम में भी आप उतना ही स्कोर करोगे, बिकॉज ज़्यादा फर्क नहीं आता है। समझ रहे हो आप? तो गाइज अब क्वेश्चन उठता है मॉक टेस्ट कहाँ से करें। तो मॉक आप कर सकते हो दिशा पब्लिकेशन के 35 डेज चैलेंज विनर क्वेश्चन बैंक के साथ। तो गाइज देखो, इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। पहली चीज तो जैसे 35 डेज है, तो इसमें केवल 35 आपको टॉपिक्स हैं, एंड उसमें आपका पूरा का पूरा जीएटी कवर हो जाएगा। पहले 11 टॉपिक्स हैं क्वांट्स के, अगले मतलब 11 से 23 तक है रीजनिंग के, देन है जनरल अवेयरनेस, देन पिछले 3-4 साल के सारे पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, और मॉक टेस्ट हैं 5। फिर तो ये सारी 35 मिला के अगर आप एक दिन में एक भी करोगे तो आपका पूरे का पूरा जीएटी का सिलेबस कवर हो चुका होगा। और गाइस जितने भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो सब लाइक पास्ट ईयर्स में से ही, मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड हैं, वहीं से उठाए गए हैं। तो आपको लाइक पूरा जो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पूरा उसका आइडिया लग जाएगा। और शुरू में आपको देखने को मिलेगी प्रोग्रेस रिपोर्ट, जहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि आपने क्वेश्चन किस दिन कितने करेक्ट करे, कितने गलत करे, कि जिससे आपको डेली एनालिसिस आपको हर रोज पता लग रहा है कि आज मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, और ये इंप्रूवमेंट करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। So guys, the book is aimed to improve your speed, your strike rate, your accuracy, and therefore your ultimate final score that will help you in examination. एंड गाइज वो जो सारे टॉपिक्स हैं उसमें पूरे का पूरा आपका सिलेबस जितना है वो सब कवर हो गया है, इसलिए आपको कोई टॉपिक बचेगा नहीं। आपको ये नहीं सोचना है कुछ बचा तो नहीं है। आप ये बुक कंप्लीट कर लोगे, इट मीन्स आपने सारा का सारा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस इट। और ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, और अगर आप ये बुक दिशा पब्लिकेशंस की वेबसाइट से लोगे तो आपको वहाँ पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर मेरा कोड PIYUSH5 यूज़ करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। So guys, the link is in description. Go check it out and let's move to the third point. So guys, after solving the mock test, आपको क्या करना है, जो गलतियां हो रही हैं उनको एक बार रीचेक करना है, उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है कि वो गलतियां आप एग्जाम में ना रिपीट करो। रिवीजन बस ऐसे ही करना है, इंप्रूव योर मिस्टेक्स, दैट इज द रिवीजन टेक्निक। ठीक है, बिकॉज कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके स्ट्रांग होंगे, उन्हें बार बार रिवाइज करके या उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करके तो कुछ फायदा नहीं होने वाला ना। जो टॉपिक्स वीक हैं, जहां से आपको लग रहा है मार्क्स कट हो सकते हैं, उन टॉपिक्स को स्ट्रांग करना है। गाइस द नेक्स्ट टिप इज लास्ट वीक स्ट्रेटजी। उसमें कुछ नया नहीं करना है, थोड़ा बहुत कुछ बच रहा है उसे कंप्लीट कर लो, वरना कुछ नया बिल्कुल बहुत सारा सिलेबस बच रहा है तो फिर कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। केवल अपना जो कर रखा है उसी पर ध्यान देना है, और मॉक टेस्ट देना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बिकॉज जीएटी में हाईएस्ट स्कोर अराउंड 200 जाता है, 210 आई थिंक। एंड उतना आप अगर 180 ला रहे हो तो वो बहुत अच्छा खासा स्कोर है। 180-190 बहुत शानदार स्कोर है। लाइक बाकी सब्जेक्ट्स में तो 190 बहुत कम होता है, बट इन जीएटी इफ़ यू आर स्कोरिंग 150+, देन यू कैन थिंक कि आपने अच्छा स्कोर करा है, और आपको वो अपनी परसेंटाइल देख के पता चल भी जाएगा। ठीक है, यू विल बी इन टॉप 1 परसेंटाइल, टॉप 2 परसेंटाइल इफ़ यू स्कोर उतना बढ़िया। तो ये है गाइज स्ट्रेटजी। और अपनी हेल्थ पर तो ध्यान देना ही, क्योंकि वरना बीमार हो जाओगे एग्ज़ाम टाइम में, तो फिर वो जितना आता है वो भी गलत कर दोगे। और इतना कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा गाइज एग्ज़ाम तो आपका। एंड जीएटी किन्हें लेना है, जीएटी केवल उन्हें लेना है जो बीबीए बीएमएस ये सब कोर्सेज करना चाह रहे हैं। अगर आपका टारगेट है बीकॉम करना, बीकॉम ऑनर्स करना, या पॉलिटिकल साइंस का कोई भी कोर्स, या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना फ्रॉम एनी कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन यू डोंट नीड जीएटी।
और फिर क्योंकि आपका बाकी डोमेन्स और इंग्लिश से काम चल जाएगा, तो GAT किसे देना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये है पूरी स्ट्रेटजी। आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू। अगर अब कुछ डाउट्स बच रखे हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, एंड बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।